हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 5 द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर में हम प्लांट के कंजर्वेशन और एनिमल की कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कीवर्ड्स को। बायोडाइवर्सिटी, इसका मतलब क्या होता है? द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ life found on earth, including different plants, animals, microorganisms and the ecosystem they form. It is essential for the stability and health of ecosystem. अब बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जितनी भी टाइप के अलग अलग टाइप के, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे से लेके बड़ा जो भी आप सोच सकते हो, जो भी आप देख रहे हो, वो सारे बायोडाइवर्सिटी होती है। डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो अर्थ पे रहती है और जो हमारे इकोसिस्टम को बनाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि हमारे जो भी इकोसिस्टम है, जो अभी इसकी हेल्थ के लिए ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, ये स्टेबल रहे, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, मतलब विभिन्नता, डिफरेंस बना रहे। बायोस्फीयर रिजर्व ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मीन्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहीं के बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करते हैं, जहाँ पे एनिमल्स या प्लांट रह रहे हो उनको कंजर्व किया जाता है और उनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। इट ऑफन इंक्लूड ह्यूमन कम्युनिटीज़ लिविंग सस्टेनेबली विद इन द एरिया। अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरिया इन इट। बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान भी रहते हैं और वो विद इन एरिया में बहुत सारे ह्यूमन की कम्युनिटीज़ भी रहती हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है इसमें, इसलिए इसके अंदर दूसरे भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ होते हैं। डिफॉरेस्टेशन मीन्स एक लार्ज स्केल में जब आप फॉरेस्ट को रिमूव करते हो कोई भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए या फिर लॉगिंग के लिए, तब इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्योंकि बहुत लॉस होता है इसमें, बायोडाइवर्सिटी का बिल्कुल डिस्ट्रप्शन होता है इकोसिस्टम का, इसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं जब लार्ज स्केल में हम फॉरेस्ट को रिमूव करते हैं किसी भी पर्पज़ के लिए। ठीक है। डिजर्टिफिकेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच फर्टाइल लैंड बिकम डिजर्ट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऐसा लैंड जो कि पहले तो बहुत अच्छा था, वो फर्टाइल था, वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था या फिर वहाँ पे प्लांट्स होते थे, बट अब वो फर्टाइल से बिल्कुल डिजर्ट हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। टाइपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और इनएप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। या तो रीज़न हो सकता है यहाँ पे बाढ़ आई हो, या फिर वहाँ के जितनी भी प्लांट पेड़ उसका डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, या वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट वे में एग्रीकल्चर होता हो। मीन्स एक ही जो लैंड है वहाँ पे बार बार एग्रीकल्चर करना, क्रॉप रोटेशन ना करना, इन सब के कारण भी जो लैंड होती है वो ख़राब हो जाती है। इट रिड्यूस द लैंड एबिलिटी टू सपोर्ट लाइफ। और वो जो लैंड होती है वो बिल्कुल ही इनफर्टाइल होती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं बचता और वो बिल्कुल ऐसा बंजर सी हो जाती है और डिज़र्ट में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। इकोसिस्टम, a community of living organisms like plant, animal and microorganisms interacting with their physical environment like soil, water and air as a system. ठीक है। ecosystem can be as small as pond as large as a forest. अब इकोसिस्टम क्या होता है? जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट, एनिमल, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे सॉइल, एयर। अब यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख पा रहे हो, ये एक एग्जांपल है इकोसिस्टम का, जहाँ पे सनलाइट आ रही है, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे एनिमल्स भी है, स्मॉल एनिमल्स भी है, बिग एनिमल्स भी है, ट्री भी है। ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं सब एक दूसरे, और ये एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। ठीक है। सिंपली आप कह सकते हो जहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग सब एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक लिविंग एरिया बनाता है, वहाँ पे उसको, जहाँ पे एनिमल या फिर प्लांट सही से रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट पे एंडेंजर्ड स्पीसीज़। ऐसे स्पीसीज़ चाहे वो प्लांट के हो, चाहे वो एनिमल के हो, चाहे अदर ऑर्गेनिजम्स के हो, वो रिस्क में होते हैं, वो बिकमिंग एक्सटेंट बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। जब कोई भी प्लांट की, एनिमल की या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज़ रिस्क में होती है, ख़त्म होने के रिस्क में होती है,
क्योंकि या तो हो सकता है उनकी पॉपुलेशन कम हो गई हो, या फिर जो उनके हैबिटेट है जहाँ पे रहते हों वो उसका सर्वनाश हो गया हो, या फिर वो ख़त्म हो गया हो, या फिर वो पॉल्यूटेड हो गया हो, जिसके कारण जो स्पीसीज़ है पर्टिकुलर स्पीसीज़ वो ख़त्म होने के रिस्क में होती हैं, तो उसको एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कहते हैं। ठीक है, कमेंट में आप एक एग्जांपल बताएंगे इसका। एंडेमिक स्पीसीज़ दैट आर फाउंड नेचुरली इन only a specific geographical area and nowhere else in the world। अब ऐसे स्पीसीज़ जो कि नेचुरली एक ऐसे स्पेसिफिक एरिया में ही, जियोग्राफिक एरिया में ही पाए जाते हैं और वो वर्ल्ड के और दूसरे एरिया में नहीं पाए जाते। दे आर ऑफन अडेप्टेड टू देयर लोकल इन्वायरमेंट। और ये ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने ही इन्वायरमेंट को ऐसे अडेप्ट कर रखे हैं कि वो कहीं और सर्वाइव ही नहीं कर पाते, तो वो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। अगर वो इंडिया में है तो सिर्फ इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाया जाएगा। ठीक है, एक्सटिंक्ट अभी हमने पढ़ा है जो ख़त्म हो गया, अब नो मोर लिविंग मेंबर ऑफ अ स्पीसीज़, कोई भी ऐसा स्पीसीज़ जिसका अब कोई मेंबर ना बचा है तो वो अब एक एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहलाएगा। वंस अ स्पीसीज़ बिकम एक्सटिंक्ट इट इज़ गॉन फॉर एवर। एक बार कोई स्पीसीज़ ख़त्म हो गया तो वो फिनिश हो जाता है। अब आगे हम फौना पे। फौना रिप्रेजेंट करता है और एनिमल के स्पीसीज़ को। ठीक है, द एनिमल ऑफ अ कोई भी पर्टिकुलर रीजन, हैबिटेट और जियोलॉजिकल पीरियड। फॉर एग्जांपल फौना ऑफ अ फॉरेस्ट इंक्लूड ऑल द एनिमल स्पीसीज लिविंग देयर। ठीक है, फौना जितने भी, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया के फौना के बारे में बात करेंगे तो जितनी भी एनिमल स्पीसीज होगा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ब्लू बुल, बाघ, डियर, चीता, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वुल्फ, ये सारे एग्जाम्पल है फौना ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, एनिमल जितनी भी एनिमल स्पीसीज़ को हम फौना में रिप्रेजेंट करते हैं। सेम एज फ्लोरा, जितने भी प्लांट स्पीसीज़ होते हैं कोई भी पर्टिकुलर रीजन के, हैबिटेट के या फिर जियोलॉजिकल पीरियड के, जितने भी प्लांट स्पीसीज़ होते हैं उनको हम फ्लोरा से रिप्रेजेंट करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, bird that travel from one place to another at a regular time, often over long distance, usually in response to seasonal changes. They migrate to find better food, breed or living condition। ठीक है, आपने बर्ड को देखा होगा कभी, कोई एक सीज़न में दिखाई देता है, फिर आपको सीज़न में वो नहीं दिखेगा, फिर दोबारा जब वो सीज़न आता है फिर वो दोबारा से आपको दिखने लगता है। मीन्स वो ट्रैवल करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने वेदर के अकॉर्डिंग वो मूव कर जाते हैं, और वो अच्छे फूड के तलाश में, ब्रीडिंग के लिए और अपने अच्छे लिविंग कंडीशन के लिए वो ऐसे ट्रैवल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल पार्क, ए प्रोटेक्टेड एरिया एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना एंड नेचुरल फीचर्स। कंजर्व वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना एंड नेचुरल फीचर्स। नेशनल पार्क में जहाँ पे ये गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश होता है और इसमें हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हैं, इसमें फ्लोरा, फौना और जितने भी नेचुरल फीचर्स होते हैं इसको हम कंजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल पार्क ऑफन हैव स्ट्रिक्ट रूल अगेंस्ट हंटिंग, लॉगिंग और फार्मिंग के, इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता। रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? अ डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट endangered species and threatened species of plant और animal। ऐसे स्पीसीज़ को यहाँ पर लिस्ट किया जाता है जो कि अब जो कि बिल्कुल थ्रेटन में है, जो रिस्क में है, ख़त्म होने के कगार पे है, उनको चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उनको इसमें लिस्ट किया जाता है। इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ वेरियस स्पीसीज़। और यहाँ पे डिटेल्स भी होती हैं और उनको इन्फॉर्मेशन होता है कंजर्वेशन के स्टेटस पे। रिफोरेस्टेशन, जैसे कि डिफोरेस्टेशन का ये अपोजिट है, द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एरिया वेयर द फॉरेस्ट हैज़ बिन कट डाउन और डिस्ट्रॉयड। ऐसे एरिया में प्लांटिंग करना, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांटिंग करना और प्लान करके प्लांटिंग करना जहाँ पे फॉरेस्ट का बहुत ही लॉस हो चुका हो, वहाँ के जो या तो बहुत अमाउंट में कट हुआ हो या डिस्ट्रॉय हुआ हो कोई भी पर्पज़ से। इट हेल्प रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। इसलिए ऐसा किया जाता है कि वहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी हो उसको लॉस ना हो और उसको रिस्टोर कर पाए और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी इम्प्रूव कर सके। सेंचुरी,
अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर वाइल्ड लाइफ इज़ सेफ फ्रॉम हंटिंग, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेफ होती है हंटिंग से, और वहाँ का जो हैबिटेट होता है वो भी डिस्ट्रक्शन से सेफ होता है, और जितनी भी अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो भी वहाँ पे उतना अलाउ नहीं होता। सेंचुरीज आर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट स्पीसीज़ एंड देयर हैबिटेट, इसलिए इनको इस्टेब्लिश किया जाता है कि वहाँ के स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करे, जो भी एरिया में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है वहाँ के पर्टिकुलर स्पीसीज़ को भी प्रोटेक्ट करे और वहाँ के हैबिटेट को भी वो प्रोटेक्ट करके रखें। तो यहाँ पे कीवर्ड फिनिश होता है। इसी क्वेश्चन आंसर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, और बाकी चैप्टर के कीवर्ड्स, एक्सप्लेनेशन, MCQ सारे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय।